आई नो कि आप अभी आपकी बोर्ड्स या ड्रॉप में जोरदार प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हो, बट साइड बाय साइड ये भी सोच रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या। थोड़ा सा क्यूरियस भी हो कि मेरा एनआईटी का चॉइस कैसे रहेगा, मतलब ये पैसा मेरा बर्बाद तो नहीं जाएगा ना, ये डिग्री वैलिड भी है, और ये इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम जो ये लोग क्लेम करते हैं ये होता क्या है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट एनआईटी, more precisely about NIT Jaipur. Like, what about the academics here? How the life would be here? And moreover, will it be worth it or not? I will give you an inside and out everything about NIT. Hi techies, how are you? I hope you all are doing great and I welcome you to this channel. In this video, you are going to get an overview about NIT, more precisely NIT Jaipur, and you will get the honest review from the mouth of your senior who is currently in his second semester. You will get to know about the academics here, how the life is here, and more importantly, how the curriculum is designed, which is so called industry relevant. देखो, एनआईटी एक कंपनी है जो यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके मॉडर्न करिकुलम यानी कि इंडस्ट्री में जो चीज़ें अभी नीड है वो पढ़ाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम पाइथन, HTML, CSS ये सारी चीज़ें कवर कर लिए, और अभी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस और C++ ये सारी चीज़ें अभी चल रहा है। इसके अलावा एनआईटी के हर एक स्टूडेंट के पास एक पोर्टल रहते हैं जहाँ पे तुम्हें ये जो लेक्चर्स चलते हैं क्लास में, इन सभी क्लासेस के रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाते हैं जो रिकॉर्ड किया जाता है हैदराबाद, मेन ब्रांच जो है हैदराबाद में, वहाँ के टीचर्स के द्वारा ये वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और वो वीडियो तुम्हें एक्सेस दिया जाता है पोर्टल पे। उसके अलावा भी क्विज, कोडिंग प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ें कोडिंग हमारा जो पोर्टल होता है उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। क्लास तो भाई जोर कदम चलता है, मतलब अगर उनके बस चले ना तो संडे को भी क्लास ले ले। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग क्लब्स के थ्रू इवेंट्स लाता ही रहता है हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए। जैसे महीने में एटलीस्ट 9 इवेंट्स तो होता ही रहता है। और उसके अलावा भी कुछ दिन पहले ही हमारा एक सेशन हुआ था जहाँ पे गूगल के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके हमारा सेशन लिया था। अभी देखो, हर जगह अच्छा या बुरा दोनों ही रहते हैं। हम थे एनआईटी के फर्स्ट बैच और हम जितने परेशानी फेस किया ना भाई, वो तो फॉर श्योर है कि आप लोग नहीं फेस करने वाले हो। सबसे बड़ा बम जो हमारे तरफ फेंका गया वो है कि हम यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हमें AIML की डिग्री नहीं मिल रहा है, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिग्री मिल रहा है। जैसे हमारे जब काउंसलिंग चल रहा था तब ये बोला गया था कि हमें AIML की डिग्री मिल रहा है, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि हमें AIML की डिग्री नहीं मिल रहा है और हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिग्री मिलेगा। मतलब हमें जो यूनिवर्सिटी के मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो सर्टिफिकेशन मिलेगा उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लिखा रहेगा। उसके बाद ये लोग बोला कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिग्री बस डिग्री में लिखा रहेगा, बट ये लोग जो हमें इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेट देगा उसमें AIML इंजीनियर से लिखा रहेगा। अभी देखो, इसके अलावा भी हमारा हर क्लासेस में बोला गया था कि AC रहेगा, कार्टन रहेगा, मॉडर्न क्लासरूम रहेगा, बट ये मतलब जब हम आए थे फर्स्ट तब तो कुछ भी नहीं था। उसके बहुत दिन बाद भी जब हम देखा कि ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाके AC, कार्टन ये सारे चीज़ें क्लासेस में आए हैं। अभी देखो, इंडस्ट्री लैब जो बोला जाता है यहाँ, ये एक्चुअली हमारा प्रैक्टिकल रूम की तरह है जहाँ पे हम हर सारी चीज़ें हैंड्स ऑन करेंगे। और जब हम आए थे तब इंडस्ट्री लैब का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। नॉट टॉकिंग अबाउट द फैकल्टीज, दे आर रियली ऑसम ब्रो। Like most of them have recently completed their masters and now they are here. Like the age gap between the teachers and the students is very less, which helps us and the teachers to get connected to each other more easily, which is not the case in any other traditional colleges. There are success coaches assigned to each sections who looks after our well-being, our studies, how our studies are going on, whether we have any backlog, whether we are facing any issues with the faculties or whatever thing are there, they are there to manage this part. And moreover, they becomes the bridge between the student, its parents and the higher authorities of NIT. After the class hours, that is from 8:50 to 4:20. I know you got stunned about it, but that's the reality. Like after the class hours, there remains like from 4:30 to 5 p.m. there remains a doubt clearing session where students, if they have any doubt regarding any subjects, they can go to the faculty room and they can clear off their doubts.
And it's not compulsory that you will have to go to the doubt room in order to clarify your doubt. Like if you have doubt, you can go to the staff room, you can ask the teacher and they will for sure clear it off. And otherwise, if you don't have any doubt, go to your hostel and complete the syllabus. The syllabus that is being followed in NIT Jaipur is exactly the same which is followed in all the branches of NIT. Like if like we have C++ in our second semester, and that is the case in all over the NITs in India. Everywhere C++ is there in their second semester. Now you have got the idea about the things that are similar across all the NITs. Like the syllabus is same, the faculties that are there, they all are trained from a same place and then they are scattered in various branches. That is the same. The curriculum, the management, almost everything is same. So what makes the differentiator? How can we decide that where to go and which NIT is best and which one is not? Like this decision is solely taken on the basis of the university with which they have tied up. Like NIT have to follow several things which are same in the university, and this becomes the differentiator. The uniform, the holidays, the time of exam, the pattern of exam, these are the overview of these few points which NIT has to follow of the university. But the thing is that the exams which you give with all the students of the university, your paper remains the different one. Like your papers are made by the teachers or the faculties of the NIT of your branch. Okay, see, you cannot make your decision to which campus to go based on the academic part, because that is same in all the campuses of NIT. But several things are there apart from academics which help you to choose the best one for you, like the facilities of hostels, buses, mess, and all these courses are the one which you should think about before you joining any campus, because these things are the one which are provided to you only if your university used to provide it to you, because NIT don't provide all these facilities to its students. देखो, like NIT जयपुर में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में ये कंपलसरी था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि NIT के बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा. तो लाइक NIT हैड नथिंग टू डू विथ इट. वो लोग बहुत कोशिश किए थे, बट इन यूनिवर्सिटी ये मैंडेटरी कर दिए थे कि एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा. सो लाइक दिस इज नॉट द केस इन अदर NITs. उनकी बाकी सारे जितने ब्रांचेस हैं उनकी यूनिवर्सिटी के तरफ से अलग अलग कंपल्शन होगा. बट ये चीज़ होता है कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपल्शन किया जाता है वो NIT फॉलो ही करना पड़ता है उनको. अगर तुम जयपुर आने की सोच रहे हो तो लाइक हमारा VGU मतलब विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसके साथ NIT जयपुर ने कोलैबोरेट किया है, इनके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है. जैसे VGU बहुत फोकस करता है ये स्टार्टअप्स ग्रो करने की, स्टार्टअप के ऊपर. तो अगर तुम्हें एक स्टार्टअप की माहौल चाहिए तो VGU इज द बेस्ट वन अमॉन्ग द अदर कैंपसेस ऑफ NIT. उसके अलावा VGU में कुछ अच्छा मतलब बुरा भी है, जैसे कि मेस की फूड यार बहुत ही बेकार होता है मेस के फूड. बट VGU में सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे हॉस्टल्स है, बास फैसिलिटी है, मेस है, ये सारी चीज़ें तुम्हें आसानी से मिल जाएगा. नाउ लेट मी क्लियरिफाई यू वन थिंग. अदर देन द एग्जाम्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज, NIT also takes separate exams on their own. Like SAT is there. SAT मतलब skill assessment test is there. Then module quizzes are there. Module quizzes are the one which are taken after you complete one module. Then you will have a test which is known as module quiz. अरे यार एग्जाम का इतना पड़ा है कि हमारा सेमेस्टर ही खत्म हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब दिसंबर में खत्म होने के बाद घर गया था. आने के बाद कुछ दिन पहले सेट हुआ था 2-3 फरवरी को, और अभी बोल रहा है कि 20 तारीख को फिर से सेकेंड सेट है. उसके ऊपर यूनिवर्सिटी में हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर की मिड टर्म 1 होगा वो भी 23 तारीख से होगा शायद. मतलब एग्जाम्स तुम्हें रहेगा भाई. देखो एग्जाम तुम्हें बैक टू बैक आता ही रहेगा. अभी अगर हम फीस के ऊपर बात करें तो देखो फीस इससे डिटरमाइन होते हैं कि तुम कौन सी कैंपस में जा रहे हो, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो. जैसे जयपुर में इस जगह में VGU के फीस कम है, इसलिए NIT यहाँ से एज कंपेरिजन टू अदर NIT ब्रांचेस फीस कम ले रहा है. बट अगर तुम बाकी जगह जाओगे, जैसे NIT नोएडा में जो है वहाँ पे NIU के फीस ज़्यादा है, इसलिए NIT उनकी स्टूडेंट से फीस भी ज़्यादा ले रहा है. ये फीस टोटली डिपेंड करता है तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो. व्हाट द बेस्ट थिंग आई फील इज दैट
तुम यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हो, इसलिए जो जो चीजें यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है, जैसे इवेंट हो गया, सारी चीजें, एक यूनिवर्सिटी बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करता है यार पूरे। और मेरे ये वीजीओ में तो ऑलमोस्ट हर रोज जोलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग हर रोज कुछ ना कुछ इवेंट लगे ही रहता है। तो हमारा एक फैसिलिटी ये है कि हम ऑन ए ब्रॉडर स्केल, मतलब डिग्री तो हमें वीजू का ही मिलने वाला है, तो अगर ऊपर से देखा जाए तो हम वीजू के स्टूडेंट हैं। तो हम यूनिवर्सिटी जितने भी इवेंट्स और जो जो चीजें हैकाथॉन वगैरह जो जो चीजें इवेंट होस्ट करता है, we can easily participate into it. But what becomes the cherry over the cake is that the events that are organized by NIET, we are the only one, that is the students of NIET can only participate to the events that are conducted by NIET, not the students which are registered through VGU. Okay, like VGU के स्टूडेंट के पास ये एक्सेस नहीं है कि वो NIET के इवेंट में पार्ट ले, ठीक है ना। बट हमें NIET के स्टूडेंट के पास ये एक्सेस है कि हम VGU के इवेंट्स में पार्ट ले, क्योंकि ऊपर से अगर देखोगे तो वीजीयू के अंदर ही तो हम रजिस्टर्ड है ना, तो हम वीजीयू के वहां पे पार्ट ले सकते हैं। सो थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम में आएगा बिफोर यू डिसाइड कौन से कैंपस में जाना होगा। So you can connect over me on LinkedIn. Nilanjan Shah is my account's name, and over YouTube this is your channel. You can connect to me and I am there to help you out. Thank you. हाँ, बोलना ही भूल गया, एडमिशन लेने के बाद आके जरूर मिलना।